नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। मैसेज फ्रॉम द मास्टर्स नाम की इस सीरीज में मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं डिवाइन मास्टर्स का जो मैसेज आया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मेरे श्री परमहंस सद्गुरुदेव भगवान और अन्य महान संत जो इस धरती पर कभी अवतरित हो चुके हैं, उन सब के डिवाइन मैसेजेस मुझ पर डाउनलोड होते हैं और इनको मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें विशेष रूप से विनाश काल का जो समय है 2025 से 2031 के बीच में, इसके बारे में भी मैंने पहले भी कुछ मैसेजेस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आज भी ये मैसेज इसी से संबंधित है। ये मैसेज है एनआरआईज के घर लौटने के लिए। जो हमारे एनआरआईज हैं, जो हमारे इंडियंस विदेशों में जाकर बसे हैं, उन सब के जाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य होता है कि वहां जाकर अच्छी कमाई की जा सके और अच्छा लाइफस्टाइल जिया जा सके। जैसे ये विनाश काल का समय शुरू हो रहा है 2025 के मार्च से, वैसे ही आप सबसे बड़ा जो चेंज आपको दिखाई देगा वो होगा कि डॉलर का डिवैल्यूएशन होना, डॉलर की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। ये एकदम से नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, लेकिन वहां से शुरुआत होगी। और जब ये शुरुआत होगी तो उसके कारण अनेक लोगों के जीवन पर असर पड़ना शुरू होगा। सबसे पहले तो अमेरिका की सुपर पावर वाली बात पर क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही डॉलर का रेट डाउन जाता चला जाएगा, वैसे पूरे बाजार कोलैप्स होने लगेंगे जो डॉलर बेस चलते हैं। पूरे शेयर मार्केट्स में चेंजेस आने लगेंगे। जो डॉलर बेस इकोनॉमी चलती है, जो व्यापार होते हैं, इन सब में चेंजेस आपको दिखाई देने लगेंगे, जिससे एक ग्लोबल वैश्विक जो मंदी का दौर कहा जाता है, वैसा टाइम आप देख पाएंगे। और जब ऐसा होगा तो जिस मकसद के लिए हमारे भारतीय लोग विदेशों में जाकर बसते हैं, या पैसा कमाने के लिए या अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, इन सब में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ये लोग अब अपने उन्हीं पैसों जो आप ये कमाते हैं, उसके द्वारा वहां सर्वाइवल बहुत मुश्किल होने वाला है। अभी भी कितने ही कंट्रीज में इंडियंस का सर्वाइवल मुश्किल होता चला जा रहा है, यानी विदेशियों का सर्वाइवल मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि वहां की सरकारें फिर टैक्स बढ़ाएंगी। इस टैक्स का सीधा सीधा इम्पैक्ट ज्यादातर जो विदेशों से गए हुए लोगों पर पड़ेगा, और अमेरिका में भी ऐसा बहुत ज्यादा होने वाला है, यूरोप में भी ऐसा बहुत ज्यादा होने वाला है। तो जो ये ग्लोबल मंदी का जो समय आने वाला है, यहाँ से हमें सबको एनआरआईज के लिए ये विशेष रूप से संदेश है कि अभी से अगर आप कुछ बैकअप क्रिएट कर सकते हो तो प्लीज कर लो। ऐसा संभव है कि आपको अपने देश लौटना पड़े, ऐसा संभव है कि आपको वापस अपने भारत देश में लौटना पड़े, और यहाँ पर भी आपको एकदम से आते ही सब चीजें सेटल आपके हिसाब से नहीं मिल जाने वाली। कोशिश करें कि गांव में अगर कुछ लैंड आप एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो इसके लिए प्रयास करें। अपना कोई बेस इंडिया में जरूर रखें। जो लोगों ने छोड़ दिया था इंडिया को लंबे समय के लिए, उनके लिए ये समय बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, मैं जानता हूं, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन तो होगा। जो विदेशी हैं वो तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो इंडियंस हैं उनके पास एक ऑप्शन बचा है, तो प्रयास करें। दूसरा, कोई भी लोन ना ले, नए लोन ना ले, ताकि किसी नए ट्रैप में ना फंस जाएं, तो उस समय सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं वहां पर आप फॉरेन में, तो ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने का प्रयास करें। समय बहुत ज्यादा खराब होता हुआ दिख रहा है। ऐसा संभव है कि आपको सब कुछ समेटकर भारत आना पड़े, तो इसलिए एक बार कुछ ना कुछ तैयारी इसके लिए अवश्य रखें। जो भी होने वाला है, समय रहते अगर चेतना आ जाए, समय रहते अगर अवेकनिंग हो जाए, तो बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। अगर आपके कोई पैतृक घर हैं, जो आपके एंसेस्ट्रल जो घर हैं आपके द्वारा, आपकी जो प्रॉपर्टी है, उसको संभालने का प्रयास करें। जो आप छोड़ के चले गए थे, या कुछ अटका पड़ा है या कुछ भी, उसे रिवाइव करने का प्रयास करें। आपके पास कुछ ना कुछ बैकअप जरूर होनी चाहिए।
देखेंगे आप इस समय को, हम सब भी देखेंगे। मेरे गुरुदेव ने, मेरे श्री परमहंस सदगुरु जी ने और अन्य मास्टर्स बार बार इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जो अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए कर सकते हो करो। नए नए लोन मत लो, पुराने लोन्स को चुकाने का प्रयास करो ताकि वहां फंस ना जाओ, और कुछ ना कुछ बैकअप अवश्य क्रिएट करो। अभी समय है हमारे पास, ऐसा नहीं कि अभी 2025 के मार्च से तुरंत चीजें बिगड़ जाएंगी, लेकिन बिगड़नी शुरू हो जाएंगी। उसे साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन ये समय आप सभी अपनी आंखों से देखेंगे। इसलिए अभी ये वार्निंग दी जा रही है, प्लीज प्रयास करें, अन्य लोगों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि उनमें भी कुछ ना कुछ चेतना जागृत हो। आप बाकी जो भविष्य वक्ता हैं उनकी भी आप बातें सुन सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि सब जगह यही चीज जो वो लोग भी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें भी वही विजुअलाइज करवाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि ऐसा होता हुआ दिख रहा है। और यूरोप के बाजार कोलैप्स और खतरनाक तरीके से होंगे। अमेरिका के पास फिर भी कुछ ना कुछ बैकअप है, यूरोप के पास बहुत ज्यादा बैकअप नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो लोग भी वहां पर रह रहे हैं, आप लोग अपने पर्सनल लेवल पर जो प्रयास कर सकते हैं वो करें, और अपना पैसा कहीं इंडिया में सेव करने का प्रयास करें, क्योंकि वहां के बैंक भी कोलैप्स हो सकते हैं। तो बैंक्स के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मत रहिए, और अपने पर्सनल सेविंग को किसी ना किसी रूप में सरवाइव करने के हिसाब से कहीं ना कहीं ढंग से इन्वेस्ट करके उस अपने सर्वाइवल को सुनिश्चित कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं सभी ने इस मैसेज को ध्यान से सुना है और इस पर अमल करने का भी प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बाप कहते हैं खून की नदियां बहेंगी, यहाँ भारत में तो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहे हुए हैं। वहां दिन प्रतिदिन शक्ति होती जाएगी। कहाँ शक्ति होती जाएगी? अरे विदेशियों की दुनिया में, विदेशों में दिन प्रतिदिन शक्ति होती जाएगी। फिर उनका सब कुछ छीन लेंगे। जो अभी कुदक के चले जाते हैं विलायत में कमाने के लिए, महलमानियां अटारियां बनाने लग पड़ते हैं। खाली हाथ आना पड़ेगा। बैंक में जो जमा किया है वो निकालने भी नहीं देंगे। वापस आना भी बहुतों का मुश्किल हो जाएगा। आने के लिए 10,000 लाख देंगे तो मुश्किल से टिकट मिलेगा। कितना देंगे? है विदेशों में जब विनाश होगा उससे पहले ही वहां बहुत शक्ति होने लगेगी। वो समझते हैं ये लड़ाई शांत हो जाएगी। जैसे पहले भी कई बार एटॉमिक युद्ध होने को हुआ और फिर शांत हो गया, परंतु ये शांत तो होनी ही नहीं है। मिर्वा मौत, ये जानवर बुद्धि है जो स्वदेश की सेवा छोड़ करके विदेश में जाते हैं।